भाई हम पंजाबी हैं। लीगल एक्शन तो बाद की बातें हैं। लीगल एक्शन हम पे दो चार केस चलते रहते हैं, एक आधा और सही। ठीक है। टांग वांग पहले तेरी टूटी हुई है और तोड़ूंगा, तू कंप्लेंट करेगा, वो मैं पैसे पूसे लगा के, वो मेरी आदत है। ठीक है, वो मैं करता रहता हूँ। ठीक है। लीगल वीगल बाद में। ठीक है। लीगल वीगल वो पंजाबी लोग लीगल वीगल बाद में करते हैं, पहले टांगे वांगे तोड़ते हैं, तसल्ली करते हैं अपनी अच्छी सी। वो लीगल वीगल बाद में, इसीलिए हम पैसे कमाते हैं कि वो केस वेस चलते रहते हैं, वो फिर जेलते हैं हम। ठीक है। वो हमें मत समझाओ कैसे करना, आपने पंजाबियों को सही से जाना ही नहीं अभी। ठीक है। हम क्या करते हैं, पहले अच्छे से तसल्ली करते हैं, फिर दो चार रुपया लाख निकाल के हम निकल जाते हैं। ठीक है। इसीलिए पैसे कमाते हैं। आप लेके तेरे जैसे लोग जूते भी खाते हैं और तेरे जैसे फंसे भी रहते हैं। ठीक है। रुक जा भी। दोस्तों, आप ये जो ऑडियो सुन रहे हैं, ये मेरे सीनियर हैं और बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में ये सीनियर रिटेल पार्टनर के पद पर हैं। हाँ दिया है, कुत्ता बोला तुझे, डॉगी बोला, मैं तो बोल रहा हूँ, बोला है। डॉगी बोला है तुझे, बोला है डॉगी। हाँ। और भी कोई गाली अगर निकली तो बताओ, डॉगी बोला और क्या बोला मैंने भी? अपाहिज बोला और क्या बोला होगा? मुझे याद नहीं आ रही है, याद दिला देना भाई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्ष सक्सेना है और मैं बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में पिछले 14 महीने से एज अ रिटेल पार्टनर रहा हूँ। सन 2023 में दिसंबर माह में मैंने रिटेल पार्टनर के रूप में ज्वाइन किया था। दोस्तों, ये वीडियो आज इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके कि बजाज एलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में वर्क कल्चर कैसा है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ के एम्प्लॉय कैसे हैं एवं उनका व्यवहार कैसा है। अरे छोटी सोच पैर में मोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती, तो छोटी सोच का इंसान है भाई। हाइपर मैं नहीं हूं। ठीक है। मेरे पास तो अच्छा बोलने के लिए क्या, बुरा बोलने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बुरा क्या, मैं तो अच्छा बोलने के लिए टाइम नहीं है। चार चार पांच पांच बिजनेस दिए भगवान ने मुझे। ठीक है। इतना ब्लेस किया है मुझे भगवान ने। ठीक है। वो होती भगवान की कृपा। कभी किसी को बुरा नहीं बोलना, अच्छा नहीं बोलना। बता तुझे मैंने आज तक कितना बोला, किसको बोला आज तक अच्छा बुरा? ठीक है। और तुझे फिक्स विक्स मत कर। ठीक है। किसी और को बता, मैंने तुझे लेके नहीं आया ना, मैंने तुझे कुछ बोला है। ठीक है। वो अपने सीनियर को बोल, मेरी अपनी टीम को बोल, जिसको बताना मेरी टीम को। अब जहां पे आरपीडी में 5,000 लोग हैं, तू उनको बोलेगा क्या? जहां पे इंडिया में इतने क्राइम हो रहे हैं, कोई रेप हो रहे हैं, वो हो रहा है, उसके लिए तो कैंडल लेके गया नहीं होगा। जो रेप केस हुआ अभी के गया था कैंडल लेके, सच के पुजारी। अपने जो आस पास में गरीब मर रहे हैं, जा उनके पास जा। तुझे खुल नहीं चला जाता, तू तो खुद बेसहारा है। ठीक है। और तू भगवान के साथ पंगे ले रहा, जाना जाके क्लीन कर। पाप हो रहे हैं, क्राइम हो रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, कहां पे बैठा हुआ है? बड़ा आया तुम दुनिया को सुधारने वाला। और पहले अपने आप को सुधार ले। पाठ पूजा किया करके भगवान मुझे ठीक कर दे, मैं भी तेरे लिए प्रे करूंगा। ठीक है। बट जूते मारने के बाद तूने सोचा कैसे मैं तुझे छोड़ दूंगा? तू मेरे साथ पंगा लिया, पंजाबी के साथ पंगा। पंजाबी तो कब्रों तक जाते हैं, कब्रों में भी आके मरे हुए को मारते हैं। मरे हुए को भी मारते हैं। तुझे पता नहीं है। तू भूल गया, तुझे रातों को नींद नहीं आएगी। तेरा वो हाल करूंगा तेरे माँ बाप के सामने। ठीक है। 25-30 आएंगे, वो ठुकाई करेंगे, याद रखना। तुझे समझ नहीं आएगी जो बना क्या, मेरा घर कैसे भर गया। जानता नहीं तू मुझे। समझा मेरी बात? और ये सभी वॉइस मैसेजेस मैं बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वालों को भेज चुका हूँ और ये सभी वॉइस मैसेजेस मैंने उनको ईमेल के माध्यम से भेजे हैं। और जहाँ तक मुझे पता है कि बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने इस पर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया है। बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने ये धमकी भरे वॉइस मैसेजेस को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया है। भाई हाइपर तू है, चेक कर अपने आप को। ठीक है। मेरा दिल नहीं कर रहा था तुझे बोलने को ऐसी चीजें। हाइपर तू है, उठा तुझसे जाता नहीं। हाइपर कौन होगा? तुझे तो खाना भी डाइजेस्ट नहीं होता होगा। हाइपर तू है भाई। ठीक है। फ्रस्ट्रेटेड तू है दिन रात। पैसा पैसे तू ही मांगता था ना मुझसे। ठीक है। मैंने तो नहीं कभी तुझसे मांगी। ठीक है। हाइपर तू है। ठीक है। परेशान तू है। और भी परेशान करेगा भी अपनी फैमिली को। वो बेचारे पहले ही मरे हुए हैं तेरे दुख उठा उठा के।
अब और उनको जब जूते पड़ेंगे ना, उनकी बेइज्जती होगी। जब तुझे जूते पड़ खाते हुए देखेंगे ना, और परेशान होंगे बेचारे। देखो, गलती करोगे तो भोगोगे भाई, बिना मतलब किसी को बोलोगे तो छोड़ेगा नहीं तुझे कोई। ठीक है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन हूँ। मैं चल फिर नहीं सकता। मैं जन्म से ही सेरेब्रल पाल्सी बीमारी से पीड़ित हूँ, और ये व्यक्ति भी जानता है। और ये बात मैंने बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वालों को भी बताया है। ये पर्सन जानता है कि मैं फिजिकली डिसेबल्ड हूँ, मैं हाथ पैर नहीं चला सकता, फिर भी ये मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं, मुझे शारीरिक नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहे हैं, मेरे हाथ पैर तोड़ने की धमकी दे रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के एम्प्लॉय किस प्रकार से खुल्लम खुल्ला धमकी देते हैं, और कंपनी इन पर कोई एक्शन नहीं लेती है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, वेट कर ले, नाम बदल देना अगर कुछ बोला है ना। छोड़ूंगा नहीं, दुनिया इधर की उधर हो जाए, तेरी बैंड बजाऊंगा। वो केस वेस बाद में देखेंगे, रेडी रहना। हैरानी की बात तो यह है कि बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इस पर किसी भी प्रकार की बात ही नहीं करना चाहते। वो ये धमकी भरे वॉइस मैसेजेस पर कोई बात ही नहीं करना चाहते। उल्टा वो मुझे ही इंटेरोगेट कर रहे हैं, मुझसे ही क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगर बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इस पर कोई बात नहीं करना चाहती है, वो इसको पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो यही है कि इस प्रकार की भाषा उनके लिए आम है। ये सब उनके यहाँ चलता है और उनके काम का हिस्सा है। दोस्तों, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से इंश्योरेंस कंसल्टेंट, रिटेल पार्टनर, सीनियर रिटेल पार्टनर, चीफ रिटेल पार्टनर जैसी पोस्ट का जॉब ऑफर आए, तो इसको तुरंत ही इग्नोर करें, क्योंकि यहाँ काम करने जैसा कुछ है ही नहीं है। यहाँ अपना समय बर्बाद आप लोग बिल्कुल भी ना करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं। थैंक यू।